हमारा प्रश्न है कास 20 अंश इंटू कास 40 अंश इंटू कास 60 कास 80 बराबर 1/16 सिद्ध करना है। ये पहले कक्षा 10 का सवाल हुआ करता था। अब कक्षा 10 के सिलेबस से अगर इस सवाल को निकाला गया है तो तुम्हारे 11th में है, तो इसके लिए मुझे फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। दो दो का पेयर बनाएंगे। पहले ये दोनों ले लेते हैं, ध्यान दो, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों को लेंगे तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। चलो LHS पहले लिख लें, कॉस 20 अंश इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 और कॉस 80। ध्यान दो, तो मुझे फार्मूला पता है 2 cos A इंटू cos B का, 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला पता है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे दो से हम भाग देते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं। 2 cos 20 इंटू cos 40 ऐसे लिख दिया और इनको बाहर लिख दीजिए। इतना करने आएगा सबको, इतना तो लिख लेंगे ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसको आप ऐसे ही करोगे। अब क्या करना है, 1/2 तो बाहर रहने दीजिए। 2 cos A की जगह पे 20 और cos B की जगह पे 40, तो 2 cos A इंटू cos B बराबर होता है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2 cos A इंटू cos B बराबर होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 2 cos A की जगह पे 20 है प्लस B की जगह पे 40 है ना, फिर प्लस यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस, ठीक ना। देखिए A की जगह पे 20 है और B की जगह पे 40, इतना हो गया। अब cos 60 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, और cos 80 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 1/2 और 1/2 गुणा होगा तो कितना होगा, 1/4। ये हो जाएगा cos 20 40 60 अंश, और ये हो जाएगा cos माइनस 20, ठीक ना। और यहाँ पे cos 80 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे देखिए 1/4 फिर से उतारेंगे। अब cos 60 अंश का मान फिर से होता है 1/2 रखेंगे यहाँ पे, और cos माइनस थीटा बराबर होता है cos प्लस थीटा। तो cos माइनस 20 अंश को हम लिख सकते हैं cos 20, ठीक, और यहाँ पे cos 80 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लें और cos, देखो 2 का एलसीएम ले लें और cos 80 का गुणा कर देंगे। दोनों काम एक साथ करते हैं, 1/4 और इसमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे, cos का गुणा करेंगे तो यहाँ cos 80 करेंगे तो cos 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 2 का लसा लेंगे तो यहाँ 2 गुणा होगा तो प्लस 2 गुणे cos 80 का गुणा कर रहे हैं, cos 80 का, तो इसमें होगा cos 80 इंटू cos 20। अब पूरा का बटा में क्या आ गया, 2। समझ में आ रहा है, 2 मैंने लसा लिया तो 2 गुणा होगा कि नहीं होगा, और cos 80 का भी दोनों में गुणा किया है। कोई दिक्कत अभी तक किसी को नहीं। इस 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1/8 ब्रैकेट में है। इसमें फार्मूला लगाते हैं, एक cos 80 को इसी रख लीजिए। अब प्लस यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं फिर से वही वाला 2 cos A cos B। तो एक क्वेश्चन में cos A प्लस B और दूसरा प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ हो जाएगा cos A प्लस B यानी 80 प्लस 20, फिर प्लस cos 80 माइनस
ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं, बचा हुआ बराबर LHS जो हमारा है, LHS बराबर 1/8 ब्रैकेट में cos 80 प्लस ये क्या है 20 और 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा, cos 100 हो जाएगा, फिर प्लस 80 में से 20 घटाएंगे, देखिए कितना आएगा, cos 60 हो गया। अब एक बार फिर देखिए 1/8, यहाँ पे cos 80 है, यहाँ पे 100 है, हम इसको लिख सकते हैं 100 को ऐसा करना है कि cos का cos ही रहे लेकिन यहाँ 80 आ जाए, ताकि इस 80 को ख़त्म कर लिया जाए। या फिर आप 80 को बदलो, cos 80 को बदल सकते हो, या फिर 100 को, चूँकि हम cos 60 का मान जानते हैं तो रख लेंगे, तो हम cos 100 को ही बदलते हैं भाई। तो हम cos का cos ही होने के लिए cos को 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा में बदलना पड़ेगा, या 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80, तभी ना 100 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस 1/2 बराबर 1/8। अब देखिए cos 80, cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो दूसरे चौथांश में होता है, और दूसरे चौथांश में साइन और सेक प्लस होता है, बाकी माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा cos 80 और प्लस 1/2। cos 80 से cos 80 कट गया, 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/16। यही आपका RHS है, यही करना था। समझ में आया सबको कि नहीं आया, कर लीजिए।